250 सीट और देश की राजधानी, बवाल क्यों ना हो। और सियासत होगा तो बवाल भी होगा साहब। और इस बवाल को लेकर आज हम दिल्ली के करोल बाग में आए हैं। जानेंगे लोगों से कि 250 सीट में लोग क्या सोचते हैं, यानी एमसीडी चुनाव में लोग क्या सोचते हैं। अब की बार किसका साथ, किसकी बनेगी सरकार, और 15 साल का जो बिसात है क्या वो टूटेगा। क्या नई पार्टी एमसीडी में प्रवेश करेगी 15 साल बाद, या फिर वही सीरीज कंटिन्यू होगी। क्या लग रहा है सर, क्या नाम हुआ? अनिल कुमार। अनिल जी, 15 साल की सीरीज कंटिन्यू रहेगी या फिर कुछ नया दिखेगा? नया दिखेगा जी। नया दिखेगा। हाँ जी, बग गए लोग, परेशान हो गए बहुत। परेशान हो गए। हाँ जी, तो नए में क्या फ्लेवर दिखाएंगे? देखते हो तो वक्त बताएगा। हैं? हाँ। मतलब दो ही पार्टी तो सामने है। नया है, तीन है ना, दो कहाँ से हो गए? नहीं, दो पार्टी अगर नया चला, पुराना चला गया तो दो पार्टी बचती हैं। कि जो 15 साल से बैठा है वो भी तो नया हुआ ना। जो 15 साल से बैठी हुई है साइड में, खोलिए। कांग्रेस। कांग्रेस के साथ क्या कहेंगे? कांग्रेस कांग्रेस जी। मुद्दे क्या है इस बार? सर पिछली सिटिंग मेंबर हैं और अच्छे काम है, उनके विकास है। इसी मुद्दे के ऊपर हमारा समाज और हमारे लोग उन्हीं के साथ हैं और कांग्रेस को ही लाएंगे हम बार बार, यही है। तो करोल बाग कांग्रेस के साथ? हाँ जी, करोल बाग कांग्रेस। अच्छा, क्या कहेंगे सर? कांग्रेस। कांग्रेस बिल्कुल। अच्छा, भाजपा 15 सालों से सत्ता में है। अब कूड़े का पहाड़ बड़ा चर्चा में है, गाजीपुर में हो गया, ओखला में हो गया। एक है, थोड़ा सा साइड में आइए, देखिए यहाँ भी कूड़े का पहाड़ है, हैं? बिल्कुल, ये कूड़े का पहाड़ उठाना है ना आपके, तो इसलिए कांग्रेस को लाना है करोल बाग के अंदर। तो करोल बाग तो मान लीजिए सीट हो गई, 250 सीट हैं, तो बहुमत के लिए 126 का जादुई आंकड़ा लगता है। वहाँ तक पहुँचेगी क्या कांग्रेस? बिल्कुल पहुंचेगी आपके, काफ़ी टाइम हो गया आपको। भाई जनता हमेशा बदलाव चाहती है ना, तो आपके बार बदलाव होगा। इस बार बदलाव के लिए वोट करें। बिल्कुल। क्या मुद्दे हैं साहब? मुद्दे हैं, बिजली का मुद्दा है, जो केजरीवाल सरकार 200 यूनिट फ्री दे रही है, लेकिन उससे ज़्यादा कमर्शियल में लोगों को लूटा जा रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है। दिल्ली की सड़कें टूटी हुई है, केजरीवाल जी गुजरात में घूम रहे हैं, पंजाब में जाके लोगों को 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं, दिल्ली वालों को कह रहे हैं कि 200 यूनिट के लिए दोबारा अप्लाई करो। तो ये मुद्दे बहुत मुद्दे, आप गुजरात में जाकर लोगों को लॉलीपॉप चुसा रहे केजरीवाल जी। और रह गई बीजेपी की, बता देता हूँ आपको मैं, उनके तो आपको पता ही है, 15 लाख, बड़ी बड़ी बातें, किया कुछ नहीं है। कांग्रेस के द्वारा बनाई हुई चीज़ों को बिकवा ली, अपना कुछ बनाया नहीं है। जो कांग्रेस ने बनाया था, यानी पिछले 65 साल में जो कांग्रेस ने बनाया है, 5-7 साल इनको भी मिले बेचारों को, तो वो बेचने में लगे हुए हैं। मेन मुद्दा यही है हमारा। अच्छा, आज करोल बाग में थोड़ा सा चुनावी चकल्लस चल रही है क्या? देखिए, मैं कैमरा पर्सन राजेश जी से अनुरोध करूंगा, थोड़ा दिखाइए इस गली में पैन करके, दूर दूर तक दिखाइए कितनी जमघट लगी है, हैं? आज अगर समाज का चुनाव है, उसकी मतगणना आज। हाँ, कल चुनाव हुआ था यहाँ पर अगर समाज का, तो उसके मतगणना चल रही है आज यहाँ। आज मतगणना चल रही है। हाँ। और एक और बड़ा चुनाव आ गया एमसीडी का। बिल्कुल। उसके लिए आप लोग कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? सर कांग्रेस 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 कांग्रेस। मतलब कांग्रेस क्यों बना रहे हैं? सर केजरीवाल को लाने वाले कांग्रेस से, कांग्रेस बैक कर रही है, अच्छी परफॉर्म कर रही है, तो कांग्रेस ही आनी चाहिए और कांग्रेस ही आएगी हमारे यहाँ से। कांग्रेस को ला रहे हैं। जी जी। क्या कहेंगे सर? देवनगर से भाई कांग्रेस ही आनी चाहिए। देवनगर से कांग्रेस? कांग्रेस बिल्कुल कांग्रेस ही आनी चाहिए, बिल्कुल कांग्रेस ही आनी चाहिए, बिल्कुल। देवनगर वार्ड से कांग्रेस सुशीला मदन गौरवाल को लेके ही आएंगे हम, पूरा बहुमत से बिल्कुल लेके आएंगे, क्योंकि समझ से परे है आम आदमी पार्टी भी और बीजेपी भी। देवनगर वार्ड से केजरीवाल जी तो दावा कर रहे हैं कि भाई 15 साल से लोग जनता सारे दावे ही कर रहा है। वो कर क्या रहा है? और उसने दावे ही करने और कर क्या रहा है? वो कुछ नहीं कर रहा। वो दावे करके पंजाब में सरकार बना ली है, अब गुजरात चल दिए हैं वहाँ। पंजाब में सरकार, कहीं भी सरकार बना नहीं, यहाँ तो उसने बेड़ा गर्क कर दिया ना। घर के पास में नज़दीक में तुमने ठेके खोल दिया शराब के। पहले एक ठेका था, हाँ बस, तो हमें वो चीज़ नहीं चाहिए ना, हमें शिक्षित चाहिए, शिक्षा चाहिए। शिक्षा के जोर पे क्या काम किया इन्होंने? अरे मनीष सिसोदिया जी सबसे किया? विश्व के सबसे बेहतर शिक्षा मंत्री होने का दावा तो वो तो कहीं और की फोटो है, यहाँ दिखा रहा है। वो कहाँ है? नए स्कूल कहाँ बने हैं यहाँ? करोल स्कूल बनाया, मुझे नए स्कूल तो बने ही नहीं है ना। बिल्डिंग बनाई है केजरीवाल ने, एक भी नई बिल्डिंग। कांग्रेस के टाइम पे बनी हुई जितनी बिल्डिंगें थी उन सबको रिनोवेट करा के केजरीवाल दिखा रहा है कि शिक्षा का मॉडल हमारा है। बिल्डिंग तो हमारी है, कांग्रेस की होगी। आज BL कपूर के अंदर इतनी धांधली चल रही है, वहाँ पैसे लेके EWS का कार्ड बनाया जा रहा है, तो कहाँ से गरीबों का इलाज हो रहा है वहाँ?
ईडब्ल्यूएस का कार्ड गरीबों का बन कहाँ रहा है वहाँ पर जो नेताओं के जानकार है वो बैठे हैं वहाँ तो सारे दलाल बिठा रखे हैं वहाँ पर। नोडल ऑफिसर उनका खुद का अपना बैठा हुआ है। बिल्कुल बीएल कपूर के अंदर, क्या कहेंगे? बीएल कपूर में और गंगाराम के अंदर बिल्कुल इनका ही, केजरीवाल का ही वो बैठे हुए हैं, विशेष अभी के बिल्कुल दलाल बैठे हुए हैं भाई साहब। ये पहले कार्ड नॉर्मल इंसान के हो जाते थे, ईडब्ल्यूएस का कार्ड कोई भी आईडी लेके जाता था, आधार कार्ड, राशन कार्ड किसी का भी बन जाता था। आज की डेट में कार्ड नहीं बनता, जब उनका फ़ोन आएगा उनके वहाँ से लेटर जाएगा, कोई बंदा फ़ोन करेगा जब जाके वो कार्ड बना के देते हैं। भाई साहब ये कार्ड अब बनेगा, नॉर्मल बंदे की कोई वैल्यू नहीं, मतलब कि पहले उनके आगे जाके 10 जाके उनके वो भी नहीं बनता, वो भी उनके जान के अंदर या कोई रिलेटिव में कोई होगा तो ही बनेगा कार्ड, वरना नहीं बनेगा भाई। आपके पास में अगर 25,000 रुपये है, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये है तो आप अपना ईडब्ल्यूएस का कार्ड बनवा लो, विधायक का बंदा वहाँ आपको मिल जाएगा, विधायक का बंदा कोई भी मिल जाएगा आप वहाँ कार्ड बनवा सकते हो। आम आदमी पार्टी का हर एक बंदा आपको वहाँ मिलेगा जो आपका ईडब्ल्यूएस का कार्ड वहाँ बनवा देगा। आप खुद जाके अकेले बनवा के देख लो, आपका नंबर भी नहीं आएगा और जिस वक्त आपको इलाज की जरूरत होगी आपको बेड ही नहीं मिलेगा वहाँ। फिर यहाँ से जब आप फ़ोन कराओगे, पैसे दोगे तो लोगों, जब आपको बेड मिला तो मिला, नहीं मिला नहीं तो एक बार बताओ, आप कुर्ते पजामे में रात को सो रहे हो क्या? 2 बजे आपके पास फ़ोन आ रहा है, बिल्कुल टिच होके हॉस्पिटल में जा रहे हो और अपनी फ़ोटो डाल रहे हो कि मेरे पास फ़ोन आया और मैं वहाँ पहुँच गया। 2 बजे आप, वैसे आपके पास में फ़ोन करेगा रात को 2 बजे तो आप फ़ोन ही नहीं उठाओगे, अपने बंदे के लिए आप जा रहे हो, पैसा आपको मिल रहा है, आप इलाज ये के क्षेत्र में क्या काम किया? कोई ठीक काम है। नहीं किया। ये करोल बाग का देवनगर का इलाका है, देवनगर ये सीट। रैगरपुरा है, ये विधायक के उसी में आता है, ये रैगरपुरा है, ये पहाड़गंज की सीट है वार्ड की। जो आगे उस साइड जाएंगे वो करोल बाग की है, सामने की पट्टी है देवनगर वार्ड की, जहाँ पर पूरी धांधली चल रही है आम आदमी पार्टी की। हमें वो अब ऐसी सरकार चाहिए नहीं, भ्रष्टाचार मिटाने आए थे और भ्रष्टाचारी बिठा दिया इन्होंने। हमें शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम हुआ है और हमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या काम हुआ है? कोई काम नहीं हुआ। नई पार्टी जब केजरीवाल जी ने नई पार्टी बनाई थी, लोकपाल का मुद्दा था, भ्रष्टाचार ये एक ऐसा मुद्दा था जो आपको जन्म देती है, यानी आम आदमी पार्टी को जन्म देती है। साहब आरोप लगा रहे हैं तमाम भ्रष्टाचार चल रहा है। आरोप बिल्कुल सही है, शुरुआत तो अच्छी थी, कोई दिक्कत नहीं, भ्रष्टाचार में पुलिस का भी डर, एमसीडी को भी डर, हर चीज़ का डर था। मगर अब भ्रष्टाचार इतना हो गया है इस पार्टी में, नपुंसक बनाए जा रहे हैं इस पार्टी के द्वारा। आम पब्लिक काम करके खाने के लायक नहीं रहेगी अगर हर चीज़ फ्री मिलेगी तो फ्री कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ तो चार्ज लेना चाहिए। हम इसका पूरा विरोध करते हैं और भ्रष्टाचार कोई कम नहीं हुआ, बढ़ ही रहा है। किसका साथ दे रहे हैं इस बार एमसीडी? हम किसी का भी देना नहीं चाहेंगे साथ, तो हैं सब बेईमान, सब बेईमान है। हम तो न्यूट्रल रहेंगे, हम किसी का साथ नहीं देंगे क्योंकि पिसना पब्लिक नहीं है, कोई भी आए पिसेगी, पब्लिक पिसेगी, बस ये है जी। वोट नहीं देंगे या फिर नोटा का सहारा लेंगे? नोटा का सहारा लेंगे बिल्कुल। मुद्दे क्या रहेंगे इस बार एमसीडी चुनाव की अगर बात करें? मुद्दे कुछ नहीं है, फ्री का लॉलीपॉप दिया जा रहा है, हाउस टैक्स फ्री कर देंगे, फ्री दिखा के आप आना चाहते हैं, फ्री कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी फ्री नहीं है, सब ये दिखावा है, सब जाल बनाया जा रहा है। एक छोटा सा मुद्दा है मेरा जी। एक बंदे का इसका पहचान पत्र नहीं बन पा रहा, आज तक आधार कार्ड नहीं बन पा रहा, 10 बार इसका कैंसिल हो चुका है। बताओ क्या करे, सब जगह चले गए लेकिन आज तक बन ही नहीं पाया, बताओ क्या करे। आधार कार्ड नहीं बन पा रहा भाई साहब का, तो UIDAI की साइट से आधार कार्ड बनता है और तमाम साइबर कैफे से है, सब जगह जाए, लेकिन मैं किसी की कोठी तक जाया मैं इस काम के लिए, जब भी नहीं बन पा रहा। ठीक है, तो ये मुद्दा मैं आपका दिखाऊंगा। भारत जी, ठीक है। अब एमसीडी चुनाव की बात करते हैं, क्या माहौल है चुनावी? चुनाव तो जो आएगी पार्टी वो तो दिखी जाएगी। क्या कहेंगी मैम? तमाम सियासी पार्टियां रोटी सेक रही है, एमसीडी में किसका साथ है इस बार? हाँ, हम तो आम आदमी पार्टी के साथ हैं। हाँ। बिल्कुल आम आदमी पार्टी के साथ? हाँ हाँ। तमाम लोग कह रहे हैं कि भाई केवल फ्री 20 फ्री की लॉलीपॉप दे रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं। ले सब रहे हैं, कोई सी भी पार्टी हो सब ले रहे हैं। मना कर दे वो कि हमें नहीं चाहिए, चाहे वो बीजेपी वाला हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ले क्यों रहे हैं? फिर क्यों ले रहे हैं? ना ले, वो तो दे रही है गवर्नमेंट सरकार, दिल्ली सरकार दे रही है, वो मना कर दे हम नहीं लेंगे, नहीं ले
ऑप्शन भी रखा था, फिर भी सभी लोगों ने भरे हैं। ऑप्शन रखा था ना, अभी दिल्ली सरकार ने ऑप्शन रखा था कि फ्री की बिजली जिसे चाहिए वो लो, जिसे नहीं चाहिए वो ना लो। हैं? उन्होंने अब रखा है ना मुद्दा सब्सिडी का, पहले थोड़ी ना रखा था सब्सिडी का मुद्दा। इन्होंने अब रखा है, सब अभी किया है उन्होंने। ऐसा कुछ नहीं था फ्री का। आप एक बार बताओ, आपके घर में एसी चलता है तो 200 यूनिट तो आपकी वैसे खिंच जाती होगी। मजा तो तब है ना कि 200 का भी फ्री करो, उसके बाद में एक जो स्टार्ट होती है तब चालू करो। ठीक है, अब तो वो चली गई। हाँ तो वही तो मैं तो बोल ही रहा था, अब चलेगा, अब क्या करे। बोलना तो उनको आता है ना, क्योंकि फ्री में आना जाना हो रहा है उनका। उसके बाद भी घाटे में, फ्री में आना हो रहा तो घाटे में जा ही रही है फिर वो बसे DTC। ठीक है, फ्री सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, सब जितने खड़े चाहिए, मगर ये गलत है। ये फ्री नहीं होना चाहिए, हम इसका विरोध कर रहे हैं। मिलेगा तो हम भी लेंगे, हम ले रहे हैं, लेकिन फ्री का ये लॉलीपॉप जो दिया जा रहा है ना, ये बिल्कुल गलत है, ये बंद होना चाहिए। केजरीवाल जी तो कहेंगे भाई खा के लोग हमारा विरोध कर रहे हैं। नहीं, हम खा के नहीं कर रहे, हम सच्चाई बता रहे हैं, हमें मिल रहा है, हम खा भी रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। फ्री का लॉलीपॉप बिल्कुल बंद होना चाहिए, फ्री का लॉलीपॉप बंद होना चाहिए बिल्कुल, और हम तैयार हैं उसके लिए। अगर सबके लिए बंद होगा तो हम भी पहले हम बंद करेंगे अपना, सबके लिए बंद होगा। पहले भी तो सबके लिए ही था ना, कौन सी पहले फ्री का था, सब भर ही रहे थे ना। अब तो और निकम्मा बना रहा है वो, पानी फ्री, बिजली फ्री। लेकिन एक बार बताओ, AC तो चलता है, 200 तो वैसे ही खिंच आता है, हम तो भर ही रहे बिल, हमारा कौन सा फ्री आ रहा है बिल। मज़ेदारी तब है ना, आप 200 यूनिट के बाद में जो एक स्टार्ट है वहाँ से स्टार्ट करो। आप तो 201 से, अच्छा 201 हो जाएगा तो उसके बाद फ्री करो तब मानते हैं। शून्य से लेके 201 तक का चार्ज लगेगा। हाँ, अब ये बताओ ना, 200 तक तो हम आज खिंची जाता है यार। घर किसके घर में AC नहीं चल रहा, गर्मी पड़ी है, घर में फ्रिज किसके घर में नहीं है, सबके घर में है। ये सिर्फ एक है ना, दिमाग को पजल किया जा रहा है और वैसे ही बनाया जा रहा है। ये हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं ना, हमारे लिए है क्या, कहाँ है फ्री हमारे लिए, हमारे लिए कोई फ्री नहीं है। क्या कहेंगे सर? क्या बोलूँ, एक दिल्ली में ठग बैठा है, एक केंद्र में ठग बैठा है। केंद्र में बड़ा ठग है और दिल्ली में छोटा ठग है। दोनों ने देश का बेड़ा गर्क कर रखा है, रोजगार के लिए कोई मतलब नहीं है। ये इसने आने से पहले कहा था कि मैं कॉन्ट्रैक्ट में ख़त्म करूंगा, सबको स्थायी नौकरी दूंगा। इसे सब कॉन्ट्रैक्ट के छोड़ रखा है, चाहे DTC की बस से हो, चाहे SDM के ऑफिस कहीं भी हो, सब जगह कॉन्ट्रैक्ट पे लगा रखे हैं इसने। और ऐसे ही हमारे जो बड़े ठग जो है उन्होंने यही कर रखा है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ा दिया, देश का युवा बेकार हो रहा है, उसको रोजगार नहीं है, और महंगाई दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, दिन पे बढ़ती जा रही है। और अब बात आई फ्री की, तो एक होते चुनावी टाइम पे फ्री देना, इलेक्शन आने से कुछ महीने पहले रेवड़ियाँ बांटना, 3-3 महीने बाद राशन कार्ड बढ़ाना, एक वो होता है, ठीक है ना, उसके अंदर बड़ा ठग माहिर है। और एक ये कम से कम ये 6-7 साल से ये फ्री दे रहा है, वो एक अलग इशू है। लेकिन इसने आने से पहले क्या कहा था, मैं दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, मैं दिल्ली में जन लोकपाल लेके आऊंगा, ठीक है ना। ये उस मुद्दे बिल्कुल निकम्मा साबित हुआ है, इसने उसमें कुछ नहीं करा इसने। जबकि ये 49 दिन में जैसे सरकार छोड़ी थी, जब भी जन लोकपाल के नाम पे छोड़ा था, लेकिन आज जन लोकपाल का कोई मतलब नहीं है। और आज जब इसके मंत्रियों पे जब भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, तभी ड्रामा करने लग जाता है, और वही दिल्ली की जनता की सहानुभूति लूटना चाहता है। अच्छा, तो इस बार MCD में किसका साथ दे रहा है? आपने पूरी भूमिका समझाई, मैंने सुना। 15 साल से बीजेपी है MCD में, इस बार किसका साथ दे रहे हैं? केजरीवाल को आपने बता दिया, केंद्र की सरकार को बता दिया, साथ किसका बचता है? दिल्ली की जनता हमेशा पोलराइजेशन करती है, दिल्ली की जनता एक साइड वोट देती है, और दिल्ली की जनता का अभी भी भूत वो फ्री की तरफ चल रहा है, और वो केजरीवाल को वोट देगी, और केजरीवाल ही भारी बहुमत से जीतेगा। उसको दिल्ली की जनता को अभी जब समझ में आएगा, जब एक खड्डे बहुत गहरे हो जाएंगे, जब समझ में आएगा। श्रीलंका बना देगा दिल्ली को, वो श्रीलंका बना के छोड़ेगा दिल्ली को। राशन कार्ड आज तक बनाया नहीं उसने, 7-8-9 साल हो गए राशन कार्ड ही बंद कर दिया। तो राशन दे किसको रहा है, ये दे किसको रहा है राशन कार्ड, जब राशन कार्ड ही नहीं है। तो ये श्रीलंका बना देगा फ्री के चक्कर के अंदर, पूरी दिल्ली बर्बाद कर देगा ये, और कुछ नहीं है बस। क्या कहेंगे MCD में किसका साथ? ये हम तो बीजेपी का साथ देंगे। बीजेपी के साथ देंगे? हाँ जी, और देना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि हम बीजेपी वाले हैं भाई, इसलिए देंगे। बीजेपी वाले हैं तो कुछ मुद्दे तो होंगे इस बार MCD जी। फ्री की शराब, एक के साथ एक शराब दे के उन्होंने नस्लें बिगाड़ दी, और कहते पंजाब में नशा मुक्त कर दूंगा मैं, पराली नहीं जलने दूंगा मैं।
पराली के ऊपर क्या जवाब आया उनका? पराली जल रही है, पोल्यूशन हो रहा है, क्या उन्होंने क्या एक्शन लिया? सरकार पंजाब में उनकी है ना, केजरीवाल जी की, क्या एक्शन लिया? मोहलत मांग रहे हैं, कह रहे हैं अभी हाल में ही सरकार बनी है, 6 महीने का मोहलत दीजिए केंद्र 5 सरकार साल से। का मोहलत ले लो तो नहीं कर सकते तुम। 5 साल का टाइम ले लोगे तो भी नहीं कर सकोगे। केजरीवाल जी, उनके झूठे वादे हैं, सारे झूठे वादे, पक्के झूठे वादे उनके। फिर एक बार बीजेपी का साथ देंगे एमसीडी बिल्कुल चुनाव? देंगे जी, बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे? एमसीडी का चुनाव देना पड़ेगा। जब आप अपनी बातों पे खरे नहीं उतर सकते तो ऑप्शन वही है ना। कांग्रेस तो कहीं भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। कांग्रेस नहीं है यहाँ पे? नहीं है, दूर दूर तक नहीं है जी, कहीं भी नहीं है और दिखेगी भी नहीं आपको। मुद्दे तो ठीक ही हैं जो है, सफाई का ये है मेन। सफाई गाड़ी लगा रखी है, एमसीडी गाड़ी आती है, कूड़ा ले जाती है, रेगुलर रहती है गाड़ी। अरे केजरीवाल जी आरोप लगा रहे हैं भाई, कूड़े का पहाड़ खड़ा कर दिया, आप सफाई की बात कर। पहाड़ तो हर स्टेट में होता है, कहाँ नहीं होता पहाड़? वो तो लैंडफिल है, उसकी तो खाद बनाते हैं, वो तो रहेगा, उसका क्या है? वो तो लैंडफिल है, वो तो रहेगा। वो तो केजरीवाल को गंगा साफ जमुना साफ करा ली, 7 साल में कोई जमुना साफ करा पाया वो? फिर कहने का कोई कुछ भी कहे, काम कुछ नहीं करना, पर वोट तो उसी को देंगे ना। किसको देंगे? बीजेपी को? हम मोदी को देंगे। एमसीडी से बीजेपी आएगी, यहाँ से बीजेपी आएगी। यहाँ से बीजेपी आएगी? हाँ जी। तमाम लोग दावा कर रहे हैं कांग्रेस आ रही है। नहीं, बीजेपी आ रही है। तो जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है हमारा राजेश लावड़े जी, उन्होंने अपने क्षेत्र में जहाँ पे उनको सीट मिली हुई थी, उन्होंने बहुत काम कराए हैं। अब वही उम्मीद हमारे को यहाँ पे है कि वो हमारे यहाँ पे क्षेत्र में, अब उनको मिसिस को टिकट मिली है तो वो यहाँ पे काम होंगे, जो काम रुके हुए हैं एमसीडी के। बट दैट्स ऑल, काम को ही टिकट मिले, सीट मिलेगी। जो उन्होंने काम कराए हैं उनके काम पे ही वो मिलेंगे। बाकी लोगों का है, कोई अपनी अपनी पार्टी का समर्थन देंगे कि भाई मेरे को कांग्रेस आएगी, कोई कहेगा आम आदमी पार्टी आएगी, तो अपनी अपनी पार्टी के लोगों को। क्या है जो बड़े मुद्दे हैं इस बार एमसीडी चुनाव के, वो किन मुद्दों पर आप इस बार जाएंगे वोट डालने? किस मुद्दे पे जाएंगे? कि उस मुद्दे पे जाएंगे जो कि हमारे क्षेत्र के अंदर जो गंदगी फैली हुई है उसकी साफ़ सफाई के ऊपर, कि एमसीडी ही करा सकती है। ये लोकसभा करा नहीं सकती, ना विधानसभा करा सकती, जो एमसीडी कराएगी। अभी केजरीवाल जी ने वो कुछ मशीनें वगैरह लागू की थी, मगर वो सक्सेस नहीं हुई, चली नहीं है। गलियों के अंदर उन्होंने कहा था कि वो क्या गाड़ियाँ आएंगी कूड़ा उठाने के लिए, मगर वो गलियों में आ नहीं रही है। हमें ये उम्मीद है कि इससे ये काम होंगे गलियों के अंदर। कहेंगे चाचा? मैं ये कहूँगा कि जो पीछे कार्य किए हुए उनके, वही सामने आएंगे और उन्हीं से विकास होगा। टूट फूट का काम दिल्ली सरकार नहीं कराती और ना ही एमपी का मतलब ही नहीं होता, वो तो कभी आगे झांकती भी नहीं है। लेकिन नगर पालिका में अगर श्रीमती उषा जी आती हैं तो कम से कम टूट फूट साफ सफाई की देखभाल और बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान हो सकता है। पार्टी का नाम बताइए आप। बीजेपी की संभावना ज़्यादा है इस क्षेत्र में। भारतीय जनता पार्टी जनता पार्टी एक ही बात है और उन्हीं की संभावनाएं ज़्यादा है और उनके आने से ही इस क्षेत्र की कायाकल्प हो सकती है। अन्यथा विकास कार्यों में रुकावट पहले भी रही है और भविष्य में भी रहेगी। केजरीवाल, सिसोदिया समेत तमाम लोग लगे पड़े हैं। 15 साल से बीजेपी ने एमसीडी का बेड़ा गर्क कर दिया। हटाओ बीजेपी, हटाओ बीजेपी, बीजेपी हटाओ। जो इनके उप महापौर रहे बीजेपी के राजेश लावड़िया जी, उन्होंने अपने क्षेत्र के अंदर वहाँ गंदगी क्या नहीं थी, आज देखिए उन्हीं की देन है और आज उन्हीं के परिवार से या चुनाव मैदान में उनकी श्रीमती जी आ रही हैं। तो जो ये गंदगी के और ये रुके हुए जो हैं, इन कार्यों को विकसित करने के लिए वो ज़रूर आगे आएंगे और इसे क्षेत्र को सही तरीके से साफ सफाई और टूट फूट मेंटेनेंस का ध्यान रखेंगे। क्या कहेंगे, क्या है चुनावी माहौल एमसीडी का? बहुत अच्छा है माहौल एमसीडी का, बहुत अच्छा है माहौल। तो हम कैमरा पर्सन से भी कहेंगे एक बार दिखा दे माहौल, बहुत गरमाया हुआ दिखाई। भरमाया हुआ है, बीजेपी का है, मोदी के साथ है जनता। मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है। मोदी के साथ है? हाँ जी। भगवा कुर्ता भी पहने हैं? हाँ पहने हैं। मोदी ने काम किया है बहुत, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाया है और किसी को वोट देकर वो तो नुकसान ही होगा।
15 साल में बहुत काम किया है, क्या नहीं किया है। अच्छा, 15 साल में काम किए? हाँ, काम किया है। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं बेड़ा गर्क कर दिए। कहने वालों को क्या है, पार्टियां अलग अलग बोलती रहती हैं, उसने बेड़ा कर दिया, इसने बेड़ा कर दिया। मोदी ने बहुत अच्छा काम किया। बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी। बीजेपी। तो एमसीडी का भी चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पे ही खेला जा रहा है क्या? और किसके नाम से खेला जाएगा? कोई स्थानीय नेता? स्थानीय नेता तो लावड़िया जी हैं, बहुत अच्छा काम किया है। उधर चांदोलिया जी हैं, बहुत अच्छा काम किया है। रातावाल जी हैं, बहुत काम किया है। हाँ जी। तो आपको दिखा रहे थे चुनावी माहौल दिल्ली के करोल बाग का। तमाम लोगों से हमने बातचीत की। तमाम लोगों का मानना है कि 15 साल में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने स्थानीय क्षेत्रों में स्थानीय मुद्दों पर काम किया है। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि इस बार बदलाव आएगी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का चेहरा या फिर पार्टी सिंबल इस बार मजबूत रूप से सामने आ सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि जब 4 तारीख को पत्ते खुलते हैं तो किसका चेहरा निकल करके सामने आता है, किसकी दावेदारी मजबूत होती है और कौन 126 से ज़्यादा सीटों को लेकर के दिल्ली एमसीडी पर राज करेगा। कैमरा पर्सन राजेश के साथ अमृत प्रकाश, नेटवर्क न्यूज़, दिल्ली।